राधे राधे जी, विमला दुई भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप कृष्ण भगवान और नारद जी और राधा जी की एक कहानी सुनाती हूँ, जो आप लोग सुनिए। तो ये इस प्रकार है। तीनों लोकों में राधा रानी की स्तुति से देव ऋषि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर भी उनका कोई नाम नहीं लेता है। हर भक्त राधे क्यों करता रहता है। वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण भगवान जी के पास गए और नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर से दर्द से कहा रहे थे। देव ऋषि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से ये सिर दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्त दान कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पाँव धोकर मुझे पिला दे तो मैं सिर दर्द से शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत हुआ भी भगवान के मुख में, ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ जानते हुए भला कोई नरक का भागी बनने को कौन तैयार होगा? श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी जी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाएं। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी से सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देव ऋषि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास आकर रुक्मिणी जी की बातें उनको बताया कि वो ये नहीं कर सकती हैं। श्री कृष्ण जी ने उन्हें राधा के पास भेजा तो राधा जी ने तुरंत ही सुनते ही एक पात्र में जल भर लाई और अपना पैर डुबोया। फिर नारद जी से बोली, देव ऋषि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पाँव को धोकर पिलाने से मुझे नरक के ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। देव ऋषि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी बीड़ा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। राधा रानी से बोली, देख देव ऋषि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पाँव धोकर पिलाने से मुझे गौरव नरक में ढोर नहीं मिलेगा, फिर प्रीतम के लिए अनंत काल तक नरक भोगा। अब नारद जी समझ गए कि राधा रानी से बढ़कर उनका कोई भी भक्त नहीं है और उन्होंने ये सोच लिया कि अब मेरे से ज़्यादा राधा रानी ही भगवान की भक्त हैं। फिर उनके अंदर का जो टीस था वो ख़त्म हो गया और अब नारद जी बीड़ा लेके आकाश के मार्ग से स्वर्ग लोक में चले गए। तो ये थी कहानी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग के लिए इसी तरह के और भी कहानी और भक्त भरी चीज़ें लेके आऊँगी। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोग इसी तरह मेरे सपोर्ट बनाए रखें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप और लोगों को भी भेजिएगा। तो राधे राधे जी, बस इतना ही। आप इसी तरह मुझे प्यार दुलार देते रहें। आपके प्यार दुलार के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है। तो राधे राधे जी, आप सभी को फिर से राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।